हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका 9th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। कल हमने अल नीनो ला नीनो को पढ़ा था। क्लियर है। अल नीनो बेसिकली हम लोग आपका देख रहे थे। और वापसी कैसे होती है, जो हमारा क्लाइमेट है, रिट्रीट क्लाइमेट क्या होता है, लौटता हुआ मानसून कैसे वर्षा करता है, इन सभी को हम लोग गौर कर कर इन पर बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो एक बार पुनः हम लोग आपका जो है दक्षिणी दोलन को पढ़ लेते हैं। और जो है उसमें हमारा पैसिफिक ओशन में क्या कंडीशन थी और आपका हिंद महासागर में कैसे आपका बन रहा था, इसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन को मानसून प्रभावित करता है। कह रहे हैं कि जो आपके दक्षिण के जितने भी महासागर है, अगर उनमें एयर जो आपका प्रेशर है, अगर उन प्रेशर की स्टेज में कोई भी अगर चेंजेस आता है, यानी कि अवस्था में अगर कोई भी परिवर्तन आता है, तो उसका मानसून पर आपका प्रभाव पड़ता है। यही कह रहा है, कल हमने ये पढ़ा था। और कह रहे सामान्यतः क्या होता है, जनरली जनरली ऐसा होता है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च वायु दाब होता है। क्लियर है। दक्षिणी प्रशांत में क्या होता है, आपका ध्यान रखना है, आपका हाई प्रेशर होता है। ठीक। और हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय पूर्व भाग में निम्न टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है। आदत तो पिक्चर क्लियर है। और कह रहे हैं कि कुछ विशेष वर्षों में, जरूर नहीं, कभी कभी 2 से 5 वर्षों के अंतराल पर तो मिलता है देखने के लिए, या 7 वर्ष के अंतराल पर अवस्थाओं में क्या होता है, आपका वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में आपका निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब यहां आपका क्या बनेगा, लो प्रेशर, और यहां बनेगा हाई प्रेशर। क्लियर है। ये हम कल आपका देख चुके थे, इतना समझ आ गया। ठीक। अब कह रहे कि इन दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। कह रहे ये चेंजेस होता है, इसी को बोलते हैं दक्षिणी दोलन। ठीक। और जो आपका डार्विन है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। प्रशांत आपके महासागर के आसपास है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर है। ताहिरा प्रशांत है, पश्चिम दाब। हम बेसिकली इन जगह पर क्या करते हैं, ये जो आपका प्रेशर है, इस प्रेशर की हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। और इसी से हम लोग मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तीव्रता का। अगर प्रेशर में अंतर कैसा हो, ऋणात्मक हो, यानी कि पिछले साल की तुलना में आपका निगेटिव यानी कि माइनस में गया हो, तो इसका अर्थ है कि औसत से कम एवं विलंब आने वाला मानसून। निगेटिव है यानी कि जितनी वर्षा होनी थी उससे कम होगी। मान लीजिए आपका 220 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर होनी थी, अब 120 की जगह ये 80 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, जो मानसून आपका जुलाई में आना था, अब वो कहां आएगा, अगस्त में। क्योंकि क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो विलंब होगा, तो उससे क्या कंडीशन बनेगी, आप देखिए, औसत से कम आपकी वर्षा बनेगी। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है, और कह रहे हैं इसी डिस्टर्बेंस से जुड़ा हुआ है, जो आपका प्रशांत महासागर का और हिंद महासागर में जो आपका बेसिकली जो टेम्परेचर चेंज होता है, इसी से जुड़ा हुआ है, प्रेशर से। कह रहे एक समुद्री जलधारा है, आपने पढ़ा था कल भी, मैंने आपको बताया था, पेरू की। ठीक, पेरू के तट पर चलती है। बेसिकली ये आपकी ठंडी जलधारा है। लेकिन 2 से 5 साल में पता नहीं ऐसा कौन सा रीजन होता है, कौन सी ज्योग्राफिकल इफेक्ट होता है, ये पेरू की तरफ से होती है। ठीक है। और इसमें दाब की अवस्था से परिवर्तन हो जाता है। होता क्या है, ये बेसिकली आपका ठंडी जलधारा है, लेकिन 2 से 5 वर्ष का अंतराल ये कहां से होकर बहती है, पेरू के जल से होकर बहती है। ठीक। और इसी अवस्था का संबंध अल नीनो से है, क्योंकि जब यहां स्थिति उत्पन्न होगी तभी वहां प्रेशर आपका चेंज होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। कह रहे इसी घटना को एनसो यानी कि ENSO अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। क्लियर है। अब है क्या, पेरू की ठंडी जलधारा है क्या, बेसिकली अल नीनो पेरू की ठंडी जलधारा नामक स्थान का अस्थायी गर्म जलधारा के विकास के नाम को जाना जाता है। बेसिकली ठंडी जलधारा होती है जब ये आपका गर्म
हो जाती है, अचानक गर्म हो जाती है 2 से 5 साल के रूप में, तो इसी को बोल देते हैं अल नीनो। ठीक, अल नीनो, नैनो आपके स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यह धारा क्रिसमस के समय में बहना शुरू होती है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। शिथिल मतलब क्या है? उनको हल्का कर देती है, उनको आपका धीमा कर देती है। तो इसी से उत्पन्न होता है अल नीनो। और अल नीनो की कंडीशन मैंने आपको बताई है। अल नीनो में बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक, और क्या होती है? उससे बाढ़ आती है। ठीक है, हाँ, ये ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे मानसून खिसक सकता है, कम बत्ती हो सकता है। और ला लीनो की कंडीशन इसमें है नहीं। ला लीनो में आपका सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कल हम इतना इसमें देख चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं भारत का आगमन एवं वापसी मानसून। तो बेसिकली भारत में जो आपका मानसून का आगमन कैसे होता है और रिट्रीट मानसून क्या होता है, भारत जो मानसून है उसकी वापसी कैसे होती है, बेसिकली हमको आज इसके बारे में ही आपका पढ़ना, समझना और आपका देखना है कि भैया कैसे कुछ ये होता रहता है और क्या इनमें चेंजेस हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे व्यापारिक पवनों के विपरीत, यानी कि जो आपकी ट्रेड विंड है, और ट्रेड विंड मैंने आपको बताया है कहां से होती हैं। बेसिकली आपका ये 0 से लेकर 30 तक चलती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो इनका आपका प्रेशर मिलेगा आपका 27 से 30, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, कह रहे व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने नियत नहीं है, ये इनके विपरीत है। मानसूनी पवने, व्यापारिक पवने कांस्टेंट पवने हैं, नियत है, यानी कि वर्ष भर बहती हैं, जबकि मानसून पवने आपका वर्ष भर नहीं बहती। अगर ये किस कारण से बहती होंगी, तो ये बेसिकली जो आपका प्रेशर इनग्रेडिएंट है, यानी कि हाई टू लो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित है मानसूनी पवने। ठीक है, और कह रहे लेकिन ये संपदन प्रकृति है, उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर के दौरान वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित है। किससे है? वायुमंडलीय जो अवस्था है उनसे प्रभावित है। मानसून का जून के आरंभ से लेकर, मानसून कब आता है? 1 जून को, 1 जून से लेकर आपका मध्य दिसंबर तक 100 से 120 दिन के बीच का होता है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मानसून की अवधि क्या है, तो आम रूप से कहेंगे जून से लेकर सितंबर के बीच का भारत का मानसून है। ये किसी क्षेत्र विशेष की नहीं बात कर रहा, ये पूरे भारत की बात कर रहा है कि सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मानसून कब आता है, तो आप कह सकते हैं भारत का मानसून जून से लेकर सितंबर के मध्य तक आता है, और ये लगभग 100 या 120 दिन का होता है। क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अब अच्छी खासी ऋतु है कि 120 दिन मानसून है। ठीक, यानी कि मानसून है तो यहाँ पर सिंचाई बहुत अच्छी होगी, फसल प्रोडक्शन अच्छा होगा, और चीजें बड़ी अच्छी होंगी, वेजिटेशन बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन क्या ये प्रॉपर हर राज्य में पूरा जो हमारी वर्षा है, क्या उसका आपका समान वितरण है? समान वितरण का मतलब है क्या पूरे हमारे देश के अंतर्गत 120 दिन ही वर्षा होती है, या उसके बीच भी कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपके पाए जाते हैं? अंतर उनके बीच में आपका देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? ये सबसे प्राइम चीज है। क्लियर है? ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रेड विंड है वो स्थायी है, यानी कि हमेशा बहती है। मानसून जो है हमेशा वो आपका प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो आपको क्लियर है ना? किसके ऊपर वेरिएशन करता है? टेम्परेचर की वजह से आपका वेरिएशन आता है। ठीक, और भारत में मानसून का टाइम कौन कौन सा हो गया? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर आप मानसून की बात कर रहे हैं तो हमारे यहां जून से शुरू होता है, 1 जून को केरल के तट पर पहुंच जाता है बेसिकली, और फिर आधा कहां होता है? सितंबर तक, मिड सितंबर, यानी कि 100 से 120 दिन तक होता है। ठीक, और अंतिम में कहां रहता है? कोरोमंडल तट पर। ये अच्छी तरह आप जानते हैं। इसके आगमन के समय, यानी कि जब आपका मानसून का आगमन होता है उस समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। अब जो आपका नेचुरल वहां वर्षा हो रही है, कैसे? मान लीजिए कोस्टल एरिया की कंडीशन थोड़ी अलग होती है, टेम्परेचर ज्यादा पड़ा तो जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प बनेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो जो आपकी पश्चिमी तट के जो आपके पहाड़ हैं जिनको हम आपका सह्याद्री बोलते हैं, ठीक, उन सह्याद्री के सारे आपको ऊपर चढ़ेगी, उसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। ठंडी होएगी, वो आपके टकराएगी, वो आपका वर्षा कर देगी। ये तो कंडीशन।
लेकिन जब जितनी वर्षा हो रही है उससे अधिक वर्षा होने लगे तो हम क्या कहते हैं, मानसून आ रहा है। और आप जानते हैं भारत का मौसम विभाग ठीक पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि भैया इतनी तारीख को मानसून केरल पहुंच रहा है, 3 दिन लेट है, या आपका इस बार आपका जल्दी मानसून है। उत्तर भारत में आपका दिल्ली में इस टाइम वर्षा होगी, ठीक, पंजाब में इस टाइम होगी, यूपी में इस समय होगी, और उत्तराखंड में इस समय वर्षा होगी। ये पूरी जानकारी हमारा मौसम विभाग हमको अलर्ट जारी कर देता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि मौसम विभाग जारी करता है कि छोटे जो बच्चे हैं आप उनकी छुट्टी कर दो, क्योंकि 2 दिन तक बड़ी हैवी रॉन आपके रेनफॉल है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम पहले ही इन पे, हमारी इतनी बढ़िया पकड़ है। और आपको पता होना चाहिए जब से हमने रिमोट सेट कार्टोसैट आपका टूए भेजा है, तब से तो हमारी इतनी बढ़िया पकड़ है कि हम पहले ही बता देते हैं कि बारिश कब होगी और किस किस टाइम होगी। आजकल आप मोबाइल में पूछते हैं ना, गूगल बताओ क्या आज दोपहर में वर्षा होगी, तो आप कहते हैं, तो वापस मोबाइल बोलता हाँ होगी, 70% चांस है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमिडिटी के आधार पर ही आपको बताता है कि अगर इस तरह से लगातार बनता रहा तो शायद इतने बजे तक वर्षा हो जाए। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, कह रहे हैं लगातार दिनों तक ये जारी रहता है, इसे मानसून का फटना या आपका मानसून विस्फोटन कहते हैं। अगर आपका नॉर्मल से ज्यादा वर्षा होने लगे तो हम क्या कहते हैं, भैया मानसून फट गया है और अब तो बादल फट गए हैं। आम भाषा में यही कहते हैं ना। आप कह देखिए नॉर्मल वर्षा हो रही है, ठीक है, अचानक से वो बहुत तेज उसमें वर्षा होने लगे, यानी कि जो वर्षा 2 घंटे में होनी चाहिए अगर वो 20 मिनट में हो जाए तो क्या कहेंगे, आज तो बादल फट गया और रुकेगी नहीं बिल्कुल वर्षा, आज तो सबको बहाकर छोड़ेगा। ठीक, तो अगर अचानक वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जारी रहता है तो हम इसे कहते हैं मानसून का आपका फटना या विस्फोटन। क्लियर है? तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जाता है। अब होता क्या है, ये बात कर रहा है प्री मानसून की। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां आप थोड़ा देखिए, इसमें बहुत सारी शाखा जुड़ जाती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे आपका कि बारिश कैसे होती है, तो बारिश पढ़ा। अभी हम व्यापारिक पवने पढ़ रहे थे, एकदम हमने पढ़ लिया आपका मानसूनी पवने। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया व्यापारिक पवने हमेशा चलती हैं, और जो आपका मानसूनी पवने हैं वो आपको मिलती है कभी कभी देखने के लिए मौसम विशेष पर। और 3 महीने ये मैंने टाइम बताया कि जून से लेकर आपको मिड सितंबर तक मिलेंगे ऐसे वर्षा कंडीशन। कह रहे हैं कि जब ये आपका मानसून फटता है तो उससे पहले एक मानसून आता है जिसको हम कहते हैं प्री मानसून। मानसून पूर्व बौछार से पृथक है। जब आपका आप देखते होंगे अचानक से कि मौसम बन जाता है और धूप सी भी निकलती रहती है, और कभी कभी क्या होता है बहुत हल्के हल्के फवारा टाइप में आपकी बूंदे पड़ती है। कैसी पड़ती है? फवारा टाइप में। आप जा रहे होते हैं, वो हल्की हल्की बूंदे आ रही होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं बारिश नहीं है, वैसे फुहारा बरस रहा है। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जो आपका बौछार के रूप में होती है, लेकिन ये इससे अलग होता है। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, कह रहे कि सामान्यतः जून के प्रथम, कह रहे जो हमारा जून का महीना है उसके प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। कहां से करता है? दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। क्लियर है? तो अगर सबसे पहले, ठीक, और कह रहे हैं कि इसके बाद इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटते हैं, यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आपको उस दिन। अरब सागर, ठीक, अरब सागर, और आपका दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो भारत में जो वर्षा होती है 2 प्रकार की होती है, दो आपके सागरों से होती है, ऐसे मान लीजिए 2 जगह से होती है। एक होती है अरब सागर से, अरब सागर के मानसून से या वहां से जो हवा चलेंगी। दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी से। अब आप मुझे बताइए, कोई एक बच्चा माइक लेकर, कि बताइए भारत में सबसे पहले मानसून कब और कहां पहुंचता है? कौन बच्चा बताएगा? चलिए, शाबाश। जीएससी बाग वाला, बेटा आप बताओगे कि भारत में मानसून कब पहुंचता है और सबसे पहले कहां पहुंचता है? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। माइक ले बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर पायल। हाँ पायल। चलिए पायल आप बताइए भारत में मानसून कब पहुंचता है?
सर मानसून स्टार्ट तो जून से होता है, ये पता नहीं कि भारत में। नहीं होता जून से ही है, मैंने अभी बताया था कि जून से होता है और केरल राज्य में सबसे पहले वर्षा। ठीक है, चलिए अभी जीआईसी सुनसी वाले खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, सभी बैठो और मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। और देखो ये चीज बड़ा ध्यान रखना, भारत में जो वर्षा होती है अरब सागर से कैसे होती है, बंगाली खाड़ी से कैसे होती है, ये अगर आपने समझ लिया तो हवा क्यों चलती है ये और कैसे चलती है बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे, पढ़ो, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए जीआईसी सुनसी, माइक ले बेटा, क्या नाम है आपका सर? अक्षित 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 अक्षय। चलिए अब आप बताइए सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है। मेरा क्वेश्चन है कि किस तारीख को मानसून भारत में कब और कहाँ पहुंचता है। हूं भारत असम में असम सबसे पहले असम में कैसे पहुंच जाएगा? असम में पहुंचने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ आपका चक्रवात आ जाए और वो आपका क्या जो हमारा पूर्वी तट है उसकी तरफ बढ़ जाए और उसके साथ वहां ना बढ़ के सीधा ऊपर की तरफ हो जाए तो गारो खासू जयंती में जाए, वहां भी ना टकरा सीधा असम में पहुंच जाए, तो कुछ हो सकता है। चलिए इसीलिए मैंने आपको पहले से ही पूछा हम ताकि साइंस आप वाले खुद हम जाके- साइंस वाले साइंस वाले अरे अच्छा साइंस वाले, तो आर्ट्स वाले कहाँ हैं फिर? चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप चले आप 9th में हैं, 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे और कभी ना कभी आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। देखिए आप अगर बीटेक वगैरह करेंगे तो फिर तो कोई जरूरत है नहीं इसकी, लेकिन आप अगर भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करने लगे, आईएएस की, पीसीएस की, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की, पुलिस वगैरह एसआई की, तो ये सबसे मतलब आप मान लिए मोस्ट आपका फेवरेट टॉपिक है ये, तो ये भारत में मानसून और ये सारी चीजें आप यकीन मानिए 4 साल के बाद आप सब पढ़ेंगे और बहुत महंगी महंगी फीस, आपका फीस देके पढ़ेंगे इन चीजों को, ये मेरी गारंटी है। आप नहीं तो आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए कि सर ने ऐसे बताया था और ऐसे नहीं हुआ, बहुत महंगे से पढ़ाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे जुड़े थोड़ा सा, और इसलिए नहीं कि ये हमारे टॉपिक है सब्जेक्ट का, देखिए हम लोग अब आप लोग बड़े हो रहे हैं, व्यवहारिक रूप से भी हमें समझ आना चाहिए कि हमारे यहाँ वर्षा होती कैसे है, चेंज कैसे होता है पैटर्न, थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि देखिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भारत में जो मानसून है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है अरब सागर की शाखा से और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो ये हमें बिल्कुल सबसे पहले स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 जगह से ही भारत का मानसून आता है। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर भारत का मानसून जम्मू कश्मीर से उठने लग गया है, वैसे नहीं कहना है, 2 जगह से होती है, या तो अरब सागर से होगी या बंगाल की खाड़ी से। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए लिख लो, जो बच्चे लिख रहे हैं, और साथ में ये भी लिखिए कि जो हमारे यहाँ वर्षा का समय है वो सामान्यतः जून से लेकर जून के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 7 तारीख के बीच मानसून भारत में आ जाता है, और कब तक रहता है आपका, ध्यान रखिए, मिड सितंबर तक भारत में रहता है, मध्य सितंबर तक रहता है। ठीक है, और सबसे पहले केरल में भारत का मानसून या भारतीय मानसून या भारत के मानसून से होने वाली वर्षा सबसे पहले केरल राज्य में होती है। तो ये थोड़ा से बेसिक क्वेश्चन आपको पता रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लम आने वाली है चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वर्षा का समय जून के प्रारंभिक सप्ताह से लेकर और मध्य सितंबर तक क्लियर हुआ, और 2 जगह से मानसून हमारे यहाँ आपका आता है, यानी कि 2 शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। चलिए अब देखिए होता क्या है, अरब सागर लगभग 10 दिन के बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। ठीक, और एक तीर आपकी प्रगति बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की शाखा में भी तीव्र से आगे की ओर बढ़ती है। अब दोनों बढ़ रहे हैं, कहां पर, यानी कि मानसून कैसे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपका एक तरफ समुद्र है, ये देखिए भारत का, थोड़ा सा आप कंडीशन को पढ़ लीजिए जब तक आप इसको नहीं देखें, यहां है बंगाल की खाड़ी, तो ये है अरब सागर और ये है हिंद महासागर, ये क्लियर है ना इतना। अब जो हमारा सन है
वो जीरो पर थोड़ी, अब कहाँ है 23.5 पर। और मैंने आपको बताया है कि 23.5 रेखा जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से अब गुजरती है। तो अब गुजर रही है तो सूर्य अगर यहां है तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सी बॉडी होगी? पहले स्थल गर्म होगा कि आपका जल गर्म होगा? तो आप कहेंगे सर स्थल गर्म होगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो जल है वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहां भी आपका क्या होगा? वेपराइज होगा। जब आपका सूर्य की किरणें प्रॉपर पानी पर पड़ेंगी, जल पर पड़ेंगी, तो उसका क्या होगा? वेपराइजेशन होगा, ऊपर उठेगा, जल वाष्प बनेगी। बनती है कि नहीं बनती है? देखिए, जब आप रेनफॉल को पढ़ रहे हैं तो सारे टेम्परेचर जितने भी मैंने आपको सिखाए हैं कि बेटा टेम्परेचर कैसे गर्म हो रहा है, प्रेशर कैसे बन रहा है, रेनफॉल कैसे हो रही है, और उसमें आपका जलवाष्प कैसे बन रही है, संघनन कैसे हो रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि हर फैक्टर अपनी अपनी जगह काम करने वाला है। ठीक, अब देखिए, तो अब कहां पहुंच गया? दोनों जगह, बंगाली खाड़ी भी और आपका बंबई किसके पास है? अरब सागर वाला जो आपका रीजन है। ठीक है, और इधर बंगाली खाड़ी में भी मानसून शुरू होने वाला। अब कह रहे हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाता है। अब कहां पहुंच रहा है? जून में। अब किसके सागर की बात कर रहा था? आपने यहां से पढ़ के बोल दिया सीधा कि जून में पहुंच रहा है बेटा। ठीक, बंगाली खाड़ी की सागर तीव्र और बढ़ती है और जून में प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाता है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पश्चिमी पवनें गंगा के मैदान की ओर मोड़ देती हैं। पहुंचता वहीं है, लेकिन वर्षा की बात करी थी मैंने, बेटा वर्षा कहां करता है? ठीक है, तो असम पहुंच रहा होता, हवा चलती है और उसको मोड़ देती है। कल हमने दो डिस्टर्बेंस पढ़े थे, एक ग्रीष्मकालीन का और शीतकालीन का। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपकी दो जट धारा चलती हैं। एक चलती है पूर्वी जट धारा जो उष्ण क्षेत्र यानी कि गर्मियों के दिनों में चलती है, एक चलती है शीत जट धारा जो आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है और शीतकाल में चलती है। इसी कारण भारत में शीतकाल में आपकी वर्षा होती है। देखिए, पिछला अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। इधर ये देखिए, गर्मियों के दिनों में सूर्य आवासी गति से के साथ उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जैट धारा आपके हिमालय की ओर चलती है आपका, और यहां देखिए ये पूर्वा जैट चलती है। ठीक, गर्मियों के महीने में प्रायद्वीप भारत में। अब ये आपको ध्यान रखना, ये सारे इफेक्ट इसको आपका प्रभावित करेंगे। अब देखिए क्या करती है कि बंगाली खाड़ी की ओर तीव्र सागर से बढ़ती, जून के मध्य में असम पहुंचती, लेकिन वो उसको कहां मोड़ देती है? आपका गंगा के मैदान की ओर मोड़ देती है। और मध्य जून तक, मिड जून तक अरब सागर आपका सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य तक भागों में पहुंच जाता है। सौराष्ट्र आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, क्लियर है? कच्छ आपका गुजरात में है। तो मानसून कहां पहुंचता है? देखिए, यहां से शुरू हुआ और इस तरह से उठता हुआ जाएगा। ये है अरब सागर वाला, ऐसे जाएगा, यहां टकराएगा सौराष्ट्र वाले रीजन में, फिर इधर जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ये है अरब सागर का। कौन सा है? अरब सागर। ठीक, और जो आपका यहां से उठेगा बंगाली खाड़ी से, वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए, अरब सागर की शाखा एवं बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान उत्तर पूर्व में आपस में मिल जाते हैं। अब ये यहां से जाएगा, ये ऐसे मुड़ेगा, और इधर से ये जाएगा, इधर से मुड़ेगा, क्योंकि हवा इसको असम से मोड़ देती है। तो दोनों मानसून आपके कहां मिलेंगे? गंगा के मैदान में मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए, दोनों आपस में मिल जाते हैं। दिल्ली में सामान्यता, जनरली बात कर रहा है कि समानता मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से और जून के अंतिम सप्ताह में यानी कि 29 जून तक होती है। तो अगर जो आपका दिल्ली में वर्षा होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। और कब होती है? जून के लास्ट तक आपका दिल्ली में वर्षा हो जाती है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पश्चिमी मानसून जो है, वेस्टर्न मानसून, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। ठीक है, कहां पहुंच जाता है? शेष अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है। अब देखिए, अब क्या है? मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है।
कह रहे जो मानसून जा रहा है वो वापस आएगा भी, ये एक ऑर्डर सीक्वेंस है। कह रहे जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, अब आपको उत्तर पश्चिमी राज्य ध्यान होना चाहिए। कल मैंने आपको एक इस तरह दिशा बनाई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? तो अब आपको ध्यान रखना है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी यानी कि इस दिशा में जो आपके पड़ेंगे वो वाले राज्य। सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग में पूरी तरह पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग की वापसी तीव्र गति से होती है, यानी कि कुछ जगह मानसून बहुत जल्दी वापस आता है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। जो हमारे आइलैंड है उनमें मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है, यानी कि सबसे पहले वर्षा होगी तो कहां होगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में होगी, क्योंकि आइलैंड तो यही है हमारे पास में। ठीक है, और भी है छोटे छोटे, लेकिन बेसिकली ये है, ध्यान रखना। दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। और कह रहे हैं कि ये क्या होती है, जो अप्रैल का मौसम है उस समय से वर्षा शुरू हो जाती है और मई के फर्स्ट वीक तक होती है। ये कंडीशन है आपका जो द्वीप है। द्वीप की कंडीशन और हमारे यहाँ उपमहाद्वीप की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। द्वीप के चारों तरफ आपका पानी भरा होता है, तो वेपराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल हो सकती है। क्लियर है? और फिर ये किसके नियरेस्ट है? इक्वेटर के नियरेस्ट है, जीरो के पास है, तो इसलिए हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉपर मानसून कहां पहुंचता है? ये हमारे भारत में पहुंचता है अरब सागर से और बंगाली खाड़ी से। देखिए, मानसून की वापसी की भी आपका क्रमिक दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, इसलिए देश में शेष भाग में शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब आपने देखा होगा अभी आपके यहाँ वर्षा हो रही है। क्लियर है? क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए, कुछ वर्षा होती है जो आपके शीतकाल में होती है, उनका अलग कंडीशन है कि ये शीतकाल में क्यों हो रही है। ठीक है, क्या इसमें वेस्टर्न आपका डिस्टर्बेंस है? और कुछ वर्षा होगी आपका गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु के समय में। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु या मानसून का आगमन क्या है, इसको भी हम आपका अच्छे से पढ़ेंगे जून में प्रेशर बेल्ट के रूप में। क्लियर है? तो फिलहाल आप इतना और सरल भाषा में बिल्कुल याद रखिए कि ये देखिए, पहले हम ये वाला मैप कितना कर लेते हैं स्टडी। देखिए, ये दिखा रहा है ना, जब आपका अरब सागर का, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, तो जब यहां से सबसे पहले मानसून बनेगा इस क्षेत्र, और ये है लक्षद्वीप और ये रहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? ध्यान है इतना? देखिए, जिन्हें नहीं पता देख लीजिए, ये लक्षद्वीप है हमारा और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप ये मत कि सर दिखाई नहीं दे रहे, ये इस तरह से बिंदे बिंदे से है, यानी कि पानी में उभरी हुई जगह है। क्लियर है? और ये लक्षद्वीप पूरा आपका प्रवाल भित्तियों का बना है और बेसिकली अंडमान निकोबार द्वीप एक प्रकार का ये आपका समुद्र के अंदर पहाड़ है, ऐसे मान सकते हैं। ये देखिए, क्लियर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, जब अरब सागर से मानसून उठेगा तो सबसे पहले केरल के तट पर आपका वर्षा करता है, यहां से प्रवेश करेगा ना, ये देखिए यहां से एंटर करेगा और इस तरह से फिर कहां जाएगा? 5 जून कर्नाटक के आसपास ऐसे ऐसे निकलेगा। फिर 10 जून को कहां पहुंच गया? मुंबई। और कहां जा रहा है आपका ध्यान रखिए, नेपाल तक भी इसी से वर्षा होती है। ठीक, अब आ गया आपका 15 जून, ये देखिए, और 1 जुलाई से कहां होती है? इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ये जो शाखा आ रही थी ये यहां पहुंचती है और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी यहां आपस में इन क्षेत्रों में आके मिल जाती है और स्पेशली कहां मिलती है? दिल्ली में। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली में कौन सा मानसून वर्षा करता है, अरब सागर का मानसून या बंगाली खाड़ी का? तो आपने पढ़ा है बंगाली खाड़ी का। आइए थोड़ा सा इस पर भी आपको नजर दौड़ाते हैं। देखिए, यहां से उठेगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा बांग्लादेश की तरफ, ठीक है,
यहां जाएगा। अब आ जाइए, ये हो गया आपका मेघालय, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मणिपुर इम्फाल है, और ये मिजोरम। ठीक है। अब देखिए, जब यहां से आपका मानसून उठता है तो यहां पर आपका मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासो, जयंतिया, ये कंटिन्यूअस है इस तरह से, गारो, खासो और जयंतिया। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब एक पूरी मानसून का भाव जाता है यहां आकर फंस जाता है, अटक जाता है, और अटकने पर क्या होता है, यहां आपका उस पानी को वो आपका गुफा ऐसे बना कीपाकार स्थिति में, एक ऐसे बनी हुई है, एक इस तरह से बनी हुई है, और एक इस तरह से, तो इनके बीच में आपका मानसून फंस जाता है, और यहां आपका बार बार पहाड़ियों से टकराने पर बहुत लंबे समय तक वर्षा करता है। क्लियर है, जितना मानसून होगा। और आप देखेंगे तो इसलिए आप देखते हैं मेघालय का जो मोनसिराम आपका चेरापूंजी है, वहां सबसे ज्यादा अब आपकी वर्षा पाई जाती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, इसी स्थान पर। और एक शाखा जाएगी इस तरफ। अब देखिए, मैं तो डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये भी शाखा टूटती है, एक शाखा इधर जाएगी और एक शाखा कहां जाती है, उत्तर की ओर बढ़ जाती है। क्लियर है। और यही शाखा फिर दूसरी जो है आपका, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ये आपका प्रवेश कर जाती है, और उसी नदी के घाटी फिर ऊपर की तरफ ये मानसून धारा आपका मुड़ जाती है। तो इतना हमें नहीं जाना है, केवल जितना हमारे लिए उपयोगी है हमको उतना देखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो हमारे यहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है, उसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा से मान होती है। ठीक। सबसे पहले वर्षा जो है आपका, अगर ओवरऑल भारत में देखा तो कहां होती है, जो हमारे द्वीप हैं उन पर होती है। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले मानसून आपका केरल से आपका प्रवेश करता है 1 जून के आसपास। क्लियर है, अरब सागर में। उसके बाद लगभग 1 जून के बाद उसके आसपास कहां शुरू करता है, बंगाल की खाड़ी से। ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये तो हुआ एक ओवरऑल पैटर्न बारिश का, वर्षा का। लेकिन अब क्या है, इस वर्षा के पैटर्न में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ आपका ऋतु विशेष में वर्षा होती है। जैसे गर्मियों के दिनों में वर्षा होना, सर्दियों में ही वर्षा होना, इसके अलग अलग टाइप है, मतलब क्यों हो रही है उनकी कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी इफेक्ट करता है सूर्य की शिफ्टिंग के अनुसार। जो हमारा सन आपका शिफ्ट होता है, कभी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। आजकल देखना कि फेब का महीना चल रहा है और 21 मार्च को आपके यहां वसंत आ जाएगा। क्लियर है ना। 14 फरवरी से इस पर बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी से हमारे यहाँ बसंत लगना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सर्दी कम हो जाएंगी और गर्मी की हल्की हल्की शुरुआत हो जाने लगती है। क्लियर है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सर्दी दूर होती चली जाएगी और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। कारण है, जो हमारा सूर्य है वो कहां बढ़ रहा है, कर्क रेखा की तरफ आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रहेगा, कहां पहुंच जाएगा, कर्क रेखा पर। चलिए, आपने, मुझे लग रहा है कि आप एक काम करिए, एक बार थोड़ा सा इस शिफ्टिंग के लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा जब आपका सूर्य रोटेट करता है, क्योंकि बार बार ये आपको आगे चैप्टर में मिलेगा, ग्रीष्म काल और शीतकाल। ये सन है, ये जीरो है। ठीक है। जो ये सूर्य की शिफ्टिंग होती है ना, आज जो सूर्य यहां चमक रहा था, अगर यहां चमकेगा तो यहां भी दिन रात बराबर की होंगे और यहां भी दिन रात बराबर की होंगी। अगर सूर्य आपका यहां चमकेगा कर्क रेखा पर, तो इस उत्तरी गोलार्ध में तो होगी गर्मी, ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो ये नीचे का गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें होगी शीत ऋतु। अभी क्या कंडीशन है वर्तमान में, ध्यान दीजिए। वर्तमान में कहां चमक रहा था, यहां सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, और यहां चमक रहा था, तो यहां कौन सा मौसम था आपका, ग्रीष्म ऋतु थी। और इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो यहां कौन सी ऋतु हो रखी थी, आपका शीत ऋतु हो रखी थी। क्लियर है, क्योंकि यहां आपका सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ रही थी, और तिरछी पड़ रही थी, तो इसलिए आप देखेंगे यहां प्रॉपर प्रकाश ना मिलने की वजह से क्या था, यहां प्रेशर में चेंजेस हो रहे थे। ठीक, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में आप एक बार 6th क्लास का चैप्टर पढ़ लीजिए और 7th का, उसमें साफ साफ लिखा है ऋतु कैसे बदलती हैं, कि
दो ऐसी कंडीशन होती हैं जब आपका जो है आपका विषुवत रेखा पर आपका सन होता है, 21 जून को कैसे आपका कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को कैसे आपका मकर रेखा पर होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। और कब आपका वो आपका 0 डिग्री पर पहुंचता है, एक थोड़ा सा एक बार इसको आप कल जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप ये सारे जो आपके चीजें हैं शिफ्टिंग को लेकर सन वाली, ये सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वर्षा में आपका सूर्य की जो शिफ्टिंग है, जो उसका स्थान बदलना है कभी कर्क रेखा पर मकर रेखा पर, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बच्चों करेगा। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऋतुएं। तो सबसे पहले ऋतु में आप देखिए, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसम प्रतिरूप होता है, एक प्रकार का मौसम है। ऋतु एक दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अब आप जानते हैं अभी सर्दी पड़ रही है, थोड़े दिन बाद आपकी गर्मी आ जाएगी, तो बिल्कुल चेंज है। जहां टेम्परेचर माइनस में जा रहा था अब वो आपका प्लस में जाएगा। आपने बहुत सारे इस समय क्या पहने हुए, कपड़े पहने हुए, सर्दी ना लग जाए, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर आपको गर्मी देखने के लिए मिलेगी। और कह रहे हैं कि विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल। और दिल्ली में तो खास करके दिखाई देता है। इस समय दिल्ली में, उत्तर भारत में गंगा का जो क्षेत्र है जहां गंगा बहती है, उस समय बहुत, इस समय देखेंगे आप बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्या पड़ रही है, बिल्कुल कड़ाके की ठंड, तकड़ी ठंड पड़ रही है। और थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, जून और जुलाई में पूरी गर्मी पड़ेगी, तकड़ी वाली। तो ये क्या है, बहुत अधिक परिवर्तन परिलक्षित, मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसे हो रहा है। और कह रहे हैं कि तटीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक विभिन्नता नहीं होती। जितने भी कोस्टल एरिया हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। आप बॉम्बे चले जाइए, ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा आपको सर्दी लगेगी। केरल चले जाइए, सर्दी का काम ही खत्म, गर्मी ही दिखाई देगी। वहां भी एक एवरेज टेम्परेचर है कि 32 से ऊपर नहीं जाएगा, और साल का तो 20-22 से ऊपर नहीं जाता अगर एवरेज लगाओगे तो। ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ वर्षा का प्रतिरूप विभिन्नता है, और वर्षा भी अलग अलग बाप के प्रारूप में होती है। और आपने इन क्षेत्रों में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव किया है, कितनी ऋतु आपने देखी है। मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु अभी चल रही है, ग्रीष्म ऋतु, और कुछ क्षेत्रीय विविधता के साथ मानसून के आगमन का काल है। अभी देखिए, एक अभी मौसम को महसूस करेंगे जब आप सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे, तो बीच का समय होगा, उसको बोलते हैं वसंत। क्या कहते हैं, वसंत का मौसम। क्लियर है, क्या बोलते हैं कि वसंत ऋतु आ रखी है। क्लियर हो गया, खेतों में फूल आपका खिलने लगेंगे। ठीक है, दिन में आपको गर्मी सी महसूस होगी, रात में आपको मीठी मीठी ठंड सी लगेगी। क्लियर है, तो ये वसंत का मौसम है। तो उत्तर भारत में ही बेसिकली 4 ऋतुएं हम लोग महसूस करते हैं। क्लियर है, और इन ऋतुओं को भी मैं आपको चैप्टर के बाद में जरूर पढ़ा दूंगा। तो शीत ऋतु के विषय में, और यहाँ कैसे शीत ऋतु होती है भारत में, क्यों होती है, इसके विषय में हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है, तो आज तो फिलहाल इतना ही हम लोग करते हैं, इतना ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और समझ भी आया होगा। नहीं तो आप एक बार अच्छे से घर जाकर रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप यकीन मानिए बेटा, बहुत सारी चीजें में छूटी हो जाती हैं, और अपने आप में कम से कम अगर आप पढ़ोगे बड़ी समय, तो 5 से 7 दिन का ये टॉपिक होता है। क्लियर है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।